करेगा। कोई भी कर्मचारी सब बर्दाश्त कर लूंगा, मगर यदि जनता के साथ लूट होगी उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए कि हमने जनता के से दिल जीत करके चुनाव जीता है, ना लूटा है ना लूटने दूंगा। मैं बता दे रहा हूं। अभी आप सबने जिनको सुना है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मऊगंज से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल हैं, जो जनता के बीच गजब का लच्छेदार भाषण देने के लिए जाने जाते हैं। अब आइए कुछ और पीड़ितों को सुनते हैं, जिनको विधायक जी द्वारा दिए गए वचन पर पूरा विश्वास है, फिर उनके बाद आगे की चर्चा करते हैं। देवा नहीं था नागर है। हाँ क्या कहेंगे पैसा दे? हाँ 5,000 नागर है। मऊगंज थाने में। हाँ रिपोर्ट कहाँ नहीं लिखाते नहीं लिखाते अभी है। एक दिन मैं यहाँ थाना प्रभारी साहब के पास गया हुआ था, इनके बुलाने पे मैं गया और वहाँ बैठा तो मेरे को सीधे उन्होंने बोला कि ये मेरा काम ही नहीं है। फिर मैं मैडम के पास गया, राजेश पटेल थाना प्रभारी थाना, तो यहाँ से सर कुछ नहीं बल्कि दफ्तर से भगा दिया जाता है कि आप बदतमीज हो। सर डेली का कम से कम हमारा 200-250 रुपए का पेट्रोल खत्म हो रहा है। अब पुलिस से प्रताड़ित स्थानीय लोगों को सुनने के बाद माननीय विधायक जी के वक्तव्य के अनुसार सवाल तो पूछा ही जाएगा। हाँ, तो विधायक जी बताइए कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस कर्मियों के ऊपर कब एफआईआर दर्ज करवाएंगे? ये जो थाने पहुंचे फरियादियों के साथ अभद्रता कर रहे हैं, जिसकी फरियाद पीड़ित स्वतः सुना रहे हैं, यह कोई विदेशी आदमी नहीं है, यह आपके ही विधानसभा मऊगंज से है। माननीय विधायक जी, मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहूंगा, जो आप शायद भूल रहे हैं कि आपने चुनाव जीतने के बाद अपनी आभार यात्रा में कहा था कि आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। आप भूल भी सकते हैं, लेकिन हम तो ठहरे पत्रकार हैं। जो आपने कहा था, मऊगंज की मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है, हमें भी हमारी कमियों को याद दिलाती है, जिससे हमें जानकारी मिलती है और हम बेहतर काम कर पाते हैं। आइए वह भी आपको याद दिला दें। करेगा। कोई भी कर्मचारी सब बर्दाश्त कर लूंगा, मगर यदि जनता के साथ लूट होगी उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए कि हमने जनता के से दिल जीत करके चुनाव जीता है, ना लूटा है ना लूटने दूंगा। मैं बता दे रहा हूं। तो माननीय विधायक जी, आप कब मऊगंज आकर मऊगंज थाना प्रभारी के ऊपर फरियादियों से अभद्रता करने के लिए उनके ऊपर कार्रवाई करवाकर एक बार फिर जनता का दिल जीतेंगे? माननीय जी, आपको बता दें कि इस समय मऊगंज के स्वास्थ्य और पुलिस की अराजक कार्यशैली से जनता त्राही त्राही कर रही है। विपक्षियों सहित आम जनता का मानना है कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने साष्टांग दंडवत होने के बाद बैकफुट पर आए मऊगंज विधायक छेड़ छोड़कर भाग गए हैं। इस तरह के आरोप जब आपके ऊपर लगते हैं तो व्यक्तिगत रूप से हमें भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। वैसे देखा जाए तो अकेले आप बस ही साष्टांग दंडवत नहीं हुए, समूचे मऊगंज की जनता भी दंडवत हुई है, क्योंकि आप मऊगंज की आम जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। और आपके द्वारा साष्टांग दंडवत होने के बाद आप जिस तरह से छेद छोड़कर भाग खड़े हुए, उससे कहीं ना कहीं आपकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। आप तो पार्टी का गाइडलाइन बताकर यहाँ से भाग गए। आप भी यह जनता आपको बड़ी उम्मीद के साथ चुनी है, वह कहाँ भाग कर जाए? आप ही बताएं कि क्या जनता आपको इसलिए चुनी थी? विपक्ष सहित आम जनता का ऐसा आरोप सुनकर एक गीत सहज याद आता है कि घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। मऊगंज में समूचे मूलभूत सुविधाओं से जुड़े संबंधित विभागीय अधिकारियों की अराजक कार्यशैली चरम सीमा पार कर चुकी है। बात करते हैं सबसे पहले मऊगंज पुलिस विभाग की, तो मऊगंज थाना में बैठे थाना प्रभारी, जिनको अपने विधायक प्रदीप पटेल अलादीन के चिराग लेकर पता नहीं कहां से खोज कर लाए हैं और उनको जिला मुख्यालय के प्रमुख थाना में बैठा दिया है। क्षेत्रीय लोगों के अनुसार मऊगंज थाना प्रभारी राजेश पटेल विधायक के रिश्ते में भतीजे बताए जाते हैं। तो विचारणीय बात यह है कि जब चाचा विधायक होंगे तो उनका कौन क्या कुछ कर सकता है। एक कहावत आप सबने सुनी होगी कि जब सैया बहे कोतवाल तो अब डर काहे का। स्थिति यहां तक कि थाने पहुंचे फरियादियों की रिपोर्ट बिना पैसे के नहीं लिखी जाती है। एक तरफ मऊगंज पुलिस अधीक्षक नशे के खिलाफ अभियान चला रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मऊगंज थाना में बरसों से कुंडली मारकर बैठे कुछ पुलिसकर्मी शराब गांजा कोरेस बेचने वाले से माहवारी बांध कर उगाही करते हुए देखे जा रहे हैं। चोरी और मारपीट जैसी घटनाओं पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती, जिसके चलते अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं।
और लगातार एक के बाद एक जघन्य अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल भी कुछ दिनों पहले पुलिस विभाग पर कई संगीन आरोप लगाते हुए दंडवत हुए, लेकिन जब उनका दंडवत होना उन्हीं पर भारी पड़ गया। विधायक की इस तरह से साष्टांग दंडवत होने के बाद जब चौतरफा किरकिरी होने लगी तो विधायक जी क्षेत्र छोड़कर ही गायब हो गए। पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बताया जाता है कि मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में विधायक जी की ड्यूटी लगी है। मोहन सरकार में विधायक जी को कितनी तवज्जो मिल रही है यह जनता खूब अच्छी तरह से देख और समझ रही है। पार्टी में विधायक जी का कद कितना बढ़ा हुआ है यह बीते दिनों के अंदर घटनाक्रम ही बता रहे हैं। कम से कम विधायक जी को जनता ने जिस उम्मीद के साथ चुना है वही काम ठीक से करते तो शायद जनता का कुछ कल्याण हो जाए। अब थोड़ी सी बात स्वास्थ्य विभाग की सुविधा पर लेकर मऊगंज जिला अस्पताल पर कई संयुक्त दौरा जिला कलेक्टर और विधायक ने भी किया है, लेकिन वहां की स्थिति और बदतर हो चुकी है। गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को घंटों तक डॉक्टरों का इंतजार करना पड़ता है और ओपीडी के समय अपनी क्लिनिक चलाते हुए देखे जा रहे हैं। और सिविल अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा पोषित दलालों को अस्पताल परिसर में इसलिए छोड़ दिया जाता है कि अस्पताल में आए हुए गरीब पीड़ित मरीजों को बहला फुसला कर उनकी क्लिनिक में लाएं और ज्यादातर मरीज डॉक्टरों के पोषित दलालों के झांसे में आकर वहां पहुंच जाते हैं। और ठीक एक कसाई जैसे मुर्गे को हलाल करता है, ठीक उसी तरह से कर्तव्य विमुख डॉक्टर उस गरीब पीड़ित मरीज को आर्थिक रूप से हलाल कर देते हैं। जब स्वास्थ्य विभाग का मुखिया ही अपने पोषित दलालों के माध्यम से ऐसे घटिया कुकर्म करेगा तो उनके अधीनस्थ डॉक्टरों और कर्मचारियों का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। आइए पुलिस और स्वास्थ्य विभाग से पीड़ित फरियादियों की जुबानी ही सुनते हैं कि सरकार द्वारा मोटी रकम तनख्वाह के रूप में लेने के बाद भी किस तरह का आतंक जिला मऊगंज में मचा है और जनता त्राही त्राही कर रही है। टाइम हो रहा है अभी वर्तमान समय में तो 9 बज रहे होंगे। 9:11 है। हाँ 9:15। क्या कहेंगे हॉस्पिटल की व्यवस्था को? हॉस्पिटल की मऊगंज हॉस्पिटल की व्यवस्था भगवान भरोसे है। किसी अन्य मरीज को देखने के संबंध में आया था, करीबन 2-2.5 घंटे हो रहे हैं आए। मेरे आने से पहले एक ट्रेजडी आई थी, मारपीट का मसला आया था। मरीज यहीं पड़े थे, कोई नहीं, कोई भी डॉक्टर नहीं थे। मैं बीएमओ साहब से बात किया तो बीएमओ साहब ने बताया उनको कि यहाँ इमरजेंसी तक में कोई भी डॉक्टर नहीं है। उन्होंने बताया कि पुष्पेंद्र मिश्रा करके हैं, उनकी ड्यूटी है। फिर मैं पुष्पेंद्र मिश्रा जी से बात किया फ़ोन में, तो पुष्पेंद्र मिश्रा जी अपने घर में थे। उन्होंने कहा कि मैं आधे घंटे में आता हूँ। अब तो अभी आए हैं तो कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मतलब आधे घंटे को बोलकर कितने घंटे बाद आए? हाँ आधे घंटे बोले, आधे घंटे के बाद 9 बजे आ रहे हैं। ये तो मऊगंज हॉस्पिटल की ये स्थिति है। ये कितने बजे की बात है ये? जब मैं हॉस्पिटल में आ गया हूँ 8:15 बजे मैं वो हॉस्पिटल में आ गया। मैं आज दूसरे मरीज को देखने था, तो वो भी मरीज डिलीवरी के थे। इनसे जानकारी लिया है, नर्स के भरोसे मऊगंज डॉक्टर अभी कोई हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं है? बताइए, मैं खुद बात किया हूँ, डीएमओ साहब से मैं खुद बात किया हूँ। तो सामान्य व्यक्ति की क्या हालत होती होगी यहाँ मऊगंज हॉस्पिटल। आप का शुभ नाम? जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम रावेन तिवारी है। रावेन तिवारी? जी जी। अभी कोई डॉक्टर यहाँ पर नहीं है? नहीं, वो देखिए पूरा चैम्बर खाली है, कोई भी डॉक्टर नहीं है। ये जिला अस्पताल बना है, मऊगंज जिला है। ये जिला अस्पताल है। जिला अस्पताल का ये पोजीशन है, भगवान भरोसे है। अपना कहाँ से हैं काका? कहाँ से? नौड़िया प्रहलाद। नौड़िया प्रहलाद से। कौन डॉक्टर बैठे लहाँ का? नहीं बैठे हैं? नहीं बैठे, कोई डॉक्टर नहीं है? नहीं है। मरीज लेके हैं अपना? मरीज खांसी आवत है दिखावे दिखावे हैं। क्यों सुनैया है का क्या दिखाओगे? नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर पुलिस यहाँ की कार्यवाही करना है तो करे, नहीं करना है, इनके बस में नहीं है तो ये हमारे लिए एक टीम गठित कर दें जो बिल्कुल इस तरीके से ना हो कि मैं दूसरे को फोन करके। इन्होंने एक बार सबसे बड़ी बात यह है कि माने खान द्वारा हमें फोन करके ये बताया गया कि अभय सोनी का लोकेशन निकालो। मैं रीवा में जाके थोड़ा 60 गांठ करके मैंने लोकेशन भी निकाली सर उसकी। इसके बाद माने खान को मैंने फोन किया तो माने खान ने सामने से बोला कि ये केस हमारे बस का नहीं है। उसका भी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है, उसका भी है। एक दिन मैं यहाँ थाना प्रभारी साहब के पास गया हुआ था, इनके बुलाने पे मैं गया और वहाँ बैठा तो मेरे को सीधे उन्होंने बोला कि ये मेरा काम ही नहीं है। फिर मैं मैडम के पास गया, राजेश पटेल थाना प्रभारी। मतलब ये इस चीज की धमकियां हमें हरदम मिलती हैं कि भद्रता करोगे तो उठा के हम बंद कर देंगे।
इस तरीके से बात कर रहे हैं यहाँ। कौन बोल रहा है? ये थाने के लोग बोलते हैं, एक नहीं कई बोलते हैं सर। बैठने तक की इजाजत नहीं है। आपने क्या अभद्रता की? कुछ अभद्रता नहीं, मैंने सिर्फ अपनी परेशानी लेके गया था। एसडीओपी मैडम ने बोला कि मैं आपके लिए एक टीम गठित कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं। पुलिस ना पकड़ने गई ना उठाने गई। हमसे बोल रही है पुलिस कि आप लेके आओ, लोकेशन सेट करो। मतलब मैं सर उसे उठा के लाऊं तो फिर हमारे पास हमारे ऊपर अपहरण लग जाए तो हम चले जाएं जेल। यहाँ की इस तरीके की काम चल रहा है सर। अपराधी को स्वयं बताया जा रहा है, अपराधी थाने में आके कबूल कर रहा है। अपराधी यहीं का लोकल है। ये 60 गांठ हुई है सर, 60 गांठ है, 60 गांठ हुई है। इसमें अपराधी मुश्किल से 3 घंटे तक मऊगंज थाने में था। वो उसे हम पकड़ के ले गए, जिसका वीडियो हम आपको दे देंगे। वो वीडियो भी यहाँ काम नहीं कर रहा है। वो चोरी का सामान ले रहा है, कबूल कर रहा है, देना बोल रहा है, उसको भी एविडेंस के रूप में नहीं ले रहे हैं। ये पूरा पिक्चर एडवांस वो नहीं है। हम बल्कि हमारा एक भाई है, भांजा है, जिसकी उम्र मात्र 14 या 15 साल है। तो उस लड़के के उससे बहला फुसला कर सामान जब वो लड़का लेके निकल गया, अब ये इस चीज को दबाने के लिए बोलते हैं कि हम उस लड़के को पहला आरोपी बनाएंगे जिसने सामान अपने हाथ से दिया। इस तरीके से करके मतलब ये लोग डर जाए तो आगे ना जाए। अब अगर 2 या 3 दिन में सर ऐसा कुछ नहीं होता तो मैं आपके माध्यम से एसपी मैडम को बोलना चाहूँ, अनुराग झा को सर को बोलना चाहता हूँ, थाना प्रभारी को और एसडीओपी जी से बोलना चाहता हूँ कि अगर ये कार्यवाही 3 दिन के अंदर नहीं हुई तो मैं इसी थाना के सामने आत्मदाह कर लूंगा। इस चीज को बिल्कुल क्लियर ही रहे। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है सिर्फ मरने के अलावा। और मेरे मरने के बाद जिम्मेदार एसपी, एडिशनल एसपी मैडम, आप ये क्या नाम है इनका, एसडीओपी मैडम और यहाँ के प्रभारी, ये 4 लोग हमारी मौत के जिम्मेदार होंगे। सर इन लोगों ने थका दिया है हमें, परेशान हो गया हूँ मैं। आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए, मैं हर दिन आता हूँ थाने, किसी भी स्टाफ से पूछे हमारा नाम जानने लगे हैं। भिंडी बाजार हो गया सर। आओ और जाओ। डेली का 200-250 रुपए का पेट्रोल जलाता हूँ सर मैं। समस्या ये है कि हमारी एक सिस्टर है यहाँ जो मऊगंज में रह के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। वो बीच में 2 महीने के लिए सूरत चली गई थी। तो सूरत से जाने के बाद जब वो घर पर आई 2 महीने बाद, तो उनका जेवरात चोरी हुआ था करीब 2.5 से 3 लाख रुपए का। तो बाद खबर की प्रायोजक हैं मेसर सीताराम रामेश्वर प्रसाद एंड सन्स टाटा स्टील एजेंसी। दीपावली के अवसर पर विशेष छूट, सिर्फ आधुनिक मशीन द्वारा तैयार किए हुए कलर पेंट्स पर एशियन पेंट्स, बाल प्राइमर, पुट्टी, प्लास्टिक एमल्सन, व्हाइट वॉश सहित पेंटिंग मटेरियल के थोक एवं फुटकर विक्रेता। विश्वसनीयता का प्रतीक, आपका भरोसेमंद प्रतिष्ठान। पता बरहेटा मोड़ के सामने मऊगंज। मोबाइल नंबर 9179130220।